दादा कितना अच्छा पहले था कि हम लोग गोविंदपुर आरएस मोड़ में पीजी कर ले रहे थे। आप लोग के जाने के बाद पीजी का सेंटर ख़त्म हो गया, पीजी की पढ़ाई बंद हो गई। बीएड का मांग करते रहे। बीएड ना गोविंदपुर में शुरू हुआ, ना सिंदरी कॉलेज में शुरू हुआ। तो आप लोग यदि आते हैं तो निश्चित रूप से इस सब पर सोचिएगा। इसमें 25 साल पहले जहाँ छूटे थे वहीं हम लोग छूटे हैं, वहीं खड़े हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उससे आगे बढ़ने की एक ललक लोगों में है, इसलिए लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और जितने छोटे बड़े कल कारखाने हैं उन सब में भी पहले का जो था वर्कर, अगल बगल गांव के ही लोग हुआ करते थे। अभी पूरे जीटी रोड में देख लीजिए, सिंदरी विधानसभा जहाँ से शुरू होता है राजगंज के बाद से बाहरी से मजदूर लाए जा रहे हैं। मेरे साथ भाजपा माले के प्रत्याशी चंद्रदेव महतो जी उपस्थित है। महागठबंधन ने इन पर भरोसा जताया है। बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, सिंदरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले जोहार। जोहार। कैसे हैं? बहुत अच्छे। महागठबंधन सरकार ने आप पर भरोसा जताया है, आप उन पर, उनके पार्टी पर कितना खरे उतरिएगा? ये निश्चित रूप से पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है और हम लोग का लगातार जो संघर्ष रहा, सिर्फ 5 साल का नहीं, जब से झारखंड बना तब से लगातार जो हम लोग संघर्ष में हैं, उन सब को देखते हुए महागठबंधन ने जो भरोसा हम लोग पर किया है, उस भरोसा में निश्चित रूप से हम लोग खरा उतरेंगे और 100% खरा उतरेंगे। तो जनता के पास आप जाएंगे, वोट मांगिए, तो मुद्दा क्या रहेगी आपको? जनता क्यों वोट करेगी आपको? इस बार जनता के पास हम लोग जाएंगे का बात नहीं, हम लोग लगातार जनता के बीच ही रहते हैं। जनता के बीच रहने के कारण जनता के द्वारा ही बहुत सारे सवाल हम लोग पर बना के वो लोग दे रहे हैं। वही लोग बोल रहे हैं कि दादा कितना अच्छा पहले था कि हम लोग गोविंदपुर आरएस मोड़ में पीजी कर ले रहे थे। आप लोग के जाने के बाद पीजी का सेंटर ख़त्म हो गया, पीजी की पढ़ाई बंद हो गई। हम लोग बीएड करना चाह रहे हैं, यहाँ से बीएड का मांग करते रहे। बीएड ना गोविंदपुर में शुरू हुआ, ना सिंदरी कॉलेज में शुरू हुआ। तो आप लोग यदि आते हैं तो निश्चित रूप से इस सब पर सोचिएगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आएँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यदि देखें, लोगों की बातें सुनते हैं तो वो उस समय भी बोलते हैं कि पहले जो काम हुआ है हॉस्पिटल में वहीं है, वहीं का धरा रह गया, उससे कहीं कुछ आगे नहीं बढ़ा। गोविंदपुर अस्पताल का सवाल में लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कितना बार हम लोग रोड पर आए, मांग की है कि NH2 पर है, आए दिन दुर्घटनाएं होती है, दुर्घटना के शिकार अगल बगल के लोग होते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल कार वाले ज़्यादा शिकार होते हैं और उनको अस्पताल ले जाते जाते उनकी डेथ हो जाती है। तो यदि यहाँ गोविंदपुर PHC को यदि ट्रामा सेंटर बना दिया जाता तो निश्चित रूप से तत्काल लोगों को इलाज मिलता। एम्बुलेंस NHI की तरफ से जो होना चाहिए वो नहीं उपलब्ध हो पाता है। तो इन सब को लेकर लोगों का एक उम्मीद है कि ये सब हम आप लोग यदि जीतिएगा तभी ये लोग सोचेंगे, ये हो पाएगा। आप भी लोग ये सब करा या सोच सकते हैं। दूसरे लोग चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। सिंदरी में भी यदि देखें तो सिंदरी अस्पताल एक समय का पूरा जिले का अग्रणी अस्पताल था, सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था। तो वो गौरव जो था इस अस्पताल का, कारखाना बंद होने के बाद बंद हो गया। अभी नया सिरे से HURL शुरू हुआ है, लेकिन जो अस्पताल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। जब एम्स बना उस समय भी हम लोग पूरा ज़ोर शोर से मांग किए कि यहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ा हुआ है, उस ज़मीन का सदुपयोग करे सरकार। ज़मीन कहीं अधिग्रहण करने का ज़रूरत नहीं है, उसके लिए पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है, पेमेंट का कोई ये नहीं है। यहाँ का ज़मीन हस्तांतरित करके एम्स को बनाया जाए, लेकिन जनप्रतिनिधिगण के साथ साथ उस समय डबल इंजन की सरकार ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये परिस्थिति लोग भली भांति देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि 25 साल पहले जहाँ छूटे थे वहीं हम लोग छूटे हैं, वहीं खड़े हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो उससे आगे बढ़ने की एक ललक लोगों में है, इसलिए लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। फिर से हम लोग जो पहले एक लोगों ने करके दिखाया है आंदोलन के बदौलत, संघर्ष के बदौलत, उस चीज़ को हम लोग फिर से पाएँ। ये लोगों का पूरा विश्वास है कि यदि हम लोग इस बार बदलाव लाते हैं, पुनः लाल झंडा को, भाकपा माले को यदि यहाँ जिताते हैं तो निश्चित रूप से जहाँ गाड़ी जहाँ खड़ी थी उससे आगे बढ़ने का हम लोग
दिशा में आगे बढ़ेंगे। वो तो ठीक है, लोग बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन दूसरे नेता भी यही बात बोल रहे हैं कि पुल, पुलिया, सड़क, अस्पताल, बिजली, पानी, रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है। रोजगार के क्षेत्र में आप क्या कीजिएगा? क्योंकि जनता जो है, देखा जाए सिंगरी विधानसभा की बात करें हम, तो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, हर ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए और कई छोटी-बड़ी कंपनियाँ हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ के दूसरे राज्य चले जाते हैं कमाने के लिए। तो रोजगार के क्षेत्र में आपके लिए कोई ऐसा प्लान है आपके पास, ताकि लोग जो है दूसरे राज्य ना जा पाए कमाने के लिए, ताकि जनता फिर आपको वोट करे? नहीं, ये इसका भी जवाब हम लोग को अतीत में ही देखने को मिलेगा। हम लोग का विजन या प्लान का बात ना करके हम लोग यदि इतिहास का को ही देखें कि जिस समय यहाँ सिंदरी कारखाना, जो सिंदरी विधानसभा की सबसे बड़ी औद्योगिकी है, साथ साथ पूरे देश का भी एक सबसे बड़ा सार्वजनिक संस्थान के रूप में था एक समय, वहाँ पर यहाँ के लोगों का जो नियोजन हुआ अस्थायी रूप से सरकारी और माने सार्वजनिक क्षेत्र का अस्थायी एम्प्लॉय के रूप में, किसी मुआवजे या ज़मीन के बदले में किसी का नहीं हुआ। लोगों ने लड़ करके यहाँ के लिए कि यहाँ कारखाना है तो यहाँ के लोगों को काम देना होगा, नौकरी देना होगा, अस्थायी नौकरी में यहाँ के लोगों को रखा। तो ये जो एक उस समय का किया हुआ है अतीत, हम लोग का इतिहास, लोग फिर देख रहे हैं कि उस समय यदि 12,000 एम्प्लॉय थे यहाँ सिंदरी कारखाना में यदि काम करते थे, तो 6-7 हज़ार अगल बगल के गांव के लोगों का था। तो अभी का परिस्थिति में यदि देखें तो अभी यदि 1,000 एम्प्लॉय है तो 100 भी गांव के लोग नहीं हैं, 10-20 गिने चुने हैं, वो भी किसी के दया और भीख के रूप में गए हैं, पैरवी के माध्यम से गए हैं। हो सकता है उसमें किसी का स्वार्थ भी सिद्ध हुआ हो उसको लगाने में। तो इस परिस्थिति को भी लोग देख रहे हैं कि रोजगार के प्रति यदि ये लोग सबसे सचेत हैं तो यही लोग हैं। इसके अलावा जितने छोटे बड़े कल कारखाने हैं उन सब में भी पहले का जो था वर्कर अगल बगल गांव के ही लोग हुआ करते थे। अभी पूरे जीटी रोड में देख लीजिए, सिंदरी विधानसभा जहाँ से शुरू होता है राजगंज के बाद से बाहरी से मजदूर लाए जा रहे हैं। कहीं कहीं तो मजदूरों के लिए कैंप बना दिया जा रहा है रहने के लिए। ये सिर्फ कोनो निर्माण का नहीं कि निर्माण हो रहा है 2 महीना 4 महीना 6 महीना निर्माण होने के बाद फिर चालू होगा तो यहाँ के लोगों को लगाया जाएगा, ऐसा नहीं। जो कारखाना चल रहा है वहाँ कहीं कारखाना के अंदर ही मजदूर रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं। तो ये स्थिति बन गया है। इस स्थिति के लिए भी यदि हम लोग देखें या लोगों का सोच का हो या हम लोग का विजन का जो बात आप बोल रहे हैं, तो उसमें इस सवाल पर सिर्फ लाल झंडा के लोग ही आंदोलनरत है, वही लोग संघर्ष कर रहे हैं, वही लोग का मुद्दा है। ये मुद्दा और दूसरा किसी का नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है कि वो नियोजक, नियोक्ता और जो मालिक है कारखाने के या उद्योग के, उनके साथ साठगांठ करके चलते हैं, इसलिए वो लोग इसको गौन कर देते हैं रोजी रोजगार को। तो हम लोग का ये में रोजी रोजगार मुख्य रूप से है, और किसी कारणवश यदि ऐसा नीति और इस सब में यदि किसी उद्योग का बंद के कगार पर जा रहा है तो उसको भी हम लोग सुधार करके वैसा उद्योग नीति के तरफ बढ़ेंगे जिसमें उद्योग यहाँ सहज रूप से संचालित हो और सबों को, यहाँ के जो हैं स्थानीय लोग, सबको यहाँ अवसर मिले, रोजगार का नियोजन मिले, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। अच्छा, जनता के पास आप जा रहे हैं, जनता के बीच रह रहे हैं, तो क्या फीडबैक क्या मिल रही है आपको? फीडबैक यहाँ के लोगों का संघर्ष पर भरोसा है, आंदोलन पर भरोसा है। लोग विश्वास करते हैं आंदोलन और संघर्ष से जो होता है वही सही मायने में सर्वोत्तम होता है। लोगों ने देखा कि कोई नियम कानून नहीं है, हक अधिकार की लड़ाई का सब लोग बात करते हैं, लेकिन यहाँ सिंदरी विधानसभा या फिर यहाँ लाल झंडा के लोग ने करके दिखाया। बीसीसीएल में यदि वैकेंसी निकलती है, कोयला भवन को घेरा डालो डेरा डालो के माध्यम से जाम करके रख दिया जाता है, किसी को अंदर बाहर नहीं होने दिया जाता है। ये सिर्फ एक एजेंडे पर ये कहता है कि यहाँ के स्थानीय को देना होगा नौकरी, और उसका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जो झोड़ा यदि कोयला उद्योग में होगा, जो झोड़ा ढो सकेगा उसी को नौकरी मिलेगा। इसके लिए मैनेजमेंट को बाध्य करके पॉलिसी बना के, नियम बना के तत्काल उस पर बहाली हुआ, किसी के मुआवजा और इसके माध्यम से नहीं। लोगों ने जो लड़ के लिया, जो यहाँ लोग झोड़ा ढोने में सफल हुए, सबको नौकरी मिला। ये एक रिजल्ट के रूप में है, और कोई ऐसा
घोषणा नहीं है कि करके दिखाएंगे, हम बनेंगे तो करेंगे, ये भी बात नहीं है। उस समय कोई घोषणा नहीं किया गया था उस समय नेताओं ने कि हम लोग जीतेंगे तो करेंगे, ये बात नहीं था। हम लोग को यहाँ के स्थानीय हक अधिकार के लिए लड़ना है तो लड़ के करके दिखा दिए। इधर भी हम लोग हल का गेट जाम किए लगातार। जब सरकार का कानून नहीं बना था तब हम लोगों ने यहाँ 70% स्थानीय का ये करवाया, सहमति बनवाया। सहमति बनाने के बाद ये किया गया कि स्थानीय का पहचान विधायक और सांसद ही करेंगे, उनका इसे ही आइडेंटिफाई होगा। उससे निचले हम लोग प्रस्ताव दिए थे कि पार्षद मुखिया के माध्यम से उसका ये हो, लेकिन उन्होंने मैनेजमेंट ने और ना सरकार के पॉलिसी ने उसको एक्सेप्ट किया। और चूंकि उस समय हम लोग के सांसद विधायक का वैसा ही नहीं रहा लगाने का ही में, तो नहीं हो पाया। फिर सरकार का कानून आया, सरकार का कानून भी अभी धरातल पर उस ढंग से नहीं हो पाया है। लेकिन इसके चुनाव के बाद हम लोग हर जगह, सिर्फ सिंदरी नहीं, हर जगह जितने छोटे बड़े उद्योग हैं सब जगह ये सुनिश्चित कराने का काम करेंगे कि स्थानीय लोगों को 75% मिले रोजगार, और वो और रोजगार के जो अवसर बन सकते हैं उनका भी हम लोग ध्यान रख के उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, चुनाव आप जीतते हैं तो सिंदरी के लोगों के लिए सबसे पहले आप कौन सा काम कीजिएगा? यहाँ तो रोजी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। हम कोशिश करेंगे कि सिंदरी का लोग यहाँ से पलायन ना करें, सबको यहीं पर रोजगार का अवसर मिल सके, यह प्रयास रहेगा हम लोग। ये विनोद बाबू की धरती के नाम से जाना जाता है बलियापुर। विनोद बाबू जैसा सपना देखे थे झारखंड को बेहतर बनाने के लिए, वैसा झारखंड देखने को नहीं मिल रहा अभी। आप बेहतर झारखंड बनाने के लिए क्या कीजिएगा? हम लोग जब झारखंड अलग हो रहा था उसी समय हम लोग 7 नवंबर 2000 को एक सभा करके रांची में बोले थे कि ये झारखंड सिर्फ नक्शा के रूप में मिल रहा है हम लोग को, और एक दायरे मानचित्र के रूप में हम लोग के पास रहेगा। यहाँ शोषण मुक्त झारखंड यदि बनाना है तो झारखंड बनाने के पीछे जो उद्देश्य था उस उद्देश्य की दिशा में हम सबको आगे बढ़ने का जरूरत है। उस समय इस बात को कोई गंभीरता से नहीं लिया, बाद के दिनों में भी नहीं। हम लोग को राज मिल गया, हमको राज करने का जरूरत है, राज्य तो मिल गया, अब राज करना है, राज करना है, ये मनोवृत्ति, ये मानसिकता झारखंड को ले डूबने का काम किया। अभी युवा समझ रहे हैं कि झारखंड किस स्थिति में है, तो यदि झारखंड को शोषण मुक्त बनाना है तो कॉमरेड ए.के. राय का जो दर्शन है उस पर आगे बढ़ना होगा। यदि शोषण मुक्त करना है अपने आप को, यदि उसी में लाते हैं कि नहीं शोषण मुक्ति की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे, तो उनके विचार से लेस होना होगा। उनसे विचार से लेस होकर गोलबंद करके हम लोग आगे बढ़े तो निश्चित रूप से झारखंड शोषण मुक्त बनेगा और यहाँ के लोगों का सारे हक अधिकार संरक्षित होंगे, सारे हक अधिकार मिलेंगे, ये हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।